Students, today's our objective is to study the optical fiber and determination of acceptance angle and numerical aperture of a given fiber. Second, study of bending loss, and third, measurement of propagation or attenuation loss. What are optical fibers? एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर्स देखने में तो इलेक्ट्रिकल वायर जैसे ही दिखते हैं. ये ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल के बने होते हैं एंड इसका जो मेन फंक्शन है वो एक एंड से दूसरे एंड पर लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ऑप्टिकल फाइबर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू जो नेक्स्ट पार्ट क्लैडिंग है जो कि सराउंडेड है कोर के, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. और लाइट ऑप्टिकल फाइबर से लाइट का एक फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके थ्रू ट्रांसमिट कराया जाता है. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन मैंने शो किया हुआ है, जिसमें इनर मोस्ट पार्ट कोर, देन सराउंडेड जो मटेरियल है दैट इज़ क्लैडिंग, एंड इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एनवायरनमेंट से एक प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है जिसको कि जैकेट बोलते हैं, प्लास्टिक जैकेट. सपोज जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम μ1 एज्यूम कर लेते हैं एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एज्यूम कर लेते हैं, देन μ1 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन μ2 फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो क्लैडिंग से. व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आप जो है ये एक पिक्चर मैंने शो किया हुआ है जिसमें कि दो मीडियम दिखाए हुए हैं. फर्स्ट वन इज वाटर एंड सेकेंड वन इज एयर. जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर डेंस मीडियम है जबकि एयर रेयर मीडियम है एज कंपेयर टू वाटर. डेंस मीडियम मीन्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एंड रेयर मीडियम यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वाटर से. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है डेंसर मीडियम में उसका स्पीड कम हो जाएगा, लाइट का स्पीड, और एयर में जो लाइट का स्पीड है वो वाटर से ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर मैंने एक फिगर शो किया हुआ है जिसमें दो मीडिया दिखाए हुए हैं वाटर एंड एयर. तो जो लेफ़्ट साइड में फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें आप ध्यान से देखिए, जो इंसिडेंट लाइट है वो वाटर से जब एयर में एंट्री करती है तो अगर हम एयर और वाटर के बीच में जो बाउंड्री है या इंटरफेस है वहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो जो इंसिडेंट रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है. दिस इज़ द रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपने पढ़ा भी होगा. अगर इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो जो इंसिडेंट रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाता है. मिडिल वाला जो पिक्चर है उसमें देखिए आप, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल में क्या होगा, अगर लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे जो वाटर और एयर के बीच में जो बाउंड्री है या इंटरफेस है वहाँ पर स्ट्राइक करता है तो लाइट 90 डिग्री पर बेंड हो जाएगा, यानी कि जो बाउंड्री है वाटर और एयर का वहाँ पर बेंड हो जाता है, वहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, 90 डिग्री पर. और थर्ड जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो किया हुआ है इस पिक्चर में.
यानी कि ये जो इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट रे है, ये जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंटरफेस पर स्ट्राइक करेगा, देन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और जो रे है, लाइट रे, ये उस बाउंड्री से या इंटरफेस से टोटली रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आ जाएगा। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम is incident at the interface of two media at an angle greater than the critical angle for the two media, the ray is totally reflected back into a denser medium. This is called total internal reflection. तो क्रिटिकल एंगल समथिंग अराउंड 49 डिग्री के आसपास जो है क्रिटिकल एंगल होता है वाटर और एयर के केस में। तो 49 डिग्री के एंगल से ज़्यादा एंगल पर जो लाइट स्ट्राइक करेगा वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम मीडियम में। न्यूमेरिकल एपर्चर। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है? लाइट गैदरिंग कैपेसिटी और लाइट कलेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ एन फाइबर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ दैट फाइबर। तो basically when light enters from an optical source, then fiber must be highly efficient so as to collect the maximum emitted radiation inside it। यानी कि जो लाइट जितना फाइबर को दिया जा रहा है उसका मैक्सिमम पार्ट वो फाइबर एब्जॉर्ब कर सके, वो फाइबर ज़्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल एपर्चर ऑप्टिकल फाइबर का एक प्रॉपर्टी है जिससे कि ये मालूम पड़ता है कि फाइबर का क्वालिटी कैसा है और वो कितना इनपुट सिग्नल एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको ट्रांसमिट कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर। एक्सेप्टेंस एंगल। What is acceptance angle? Acceptance angle is that maximum angle through which light enters the fiber. Hence, the acceptance angle and numerical aperture are related to each other. तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि लाइट ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट होकर बाहर निकल रही है, और अगर हम ऑप्टिकल फाइबर के आउटपुट एंड को स्क्रीन पे फोकस करें तो एक सर्कुलर स्पॉट के फॉर्म में हमें लाइट रिसीव होगा, और जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर के आउटपुट एंड और स्क्रीन के बीच का हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ये सर्कुलर स्पॉट बड़ा होता जाएगा। तो न्यूमेरिकल एपर्चर का जो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ साइन tan इनवर्स d/2l, जबकि जो एक्सेप्टेंस एंगल है उसके लिए जो फार्मूला है दैट इज़ tan इनवर्स d/2l। तो यहाँ पर d डायमीटर है स्पॉट का और l लेंथ है ऑप्टिकल फाइबर के आउटपुट एंड से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आप मेज़र करके फार्मूला में प्लेस कर दीजिए और यू कैन ईजीली कैलकुलेट एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल एपर्चर। स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर ऑप्टिकल फाइबर ट्रेनर किट जो देख रहे हैं आप पिक्चर में। इसमें जो हम एसेसरीज़ दिए गए हैं वो हैं, एक तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, दिस वन इलेक्ट्रिकल वायर जैसे ही दिखने में है ये, लेकिन काफ़ी डेलिकेट होता है। अगर आप इसको बीच में से ऐसे मोड़ देंगे तो ये बीच में से ब्रेक हो सकता है, तो केयरफुली हैंडल कीजिए आप। दो ऑप्टिकल फाइबर हैं। दिस ऑप्टिकल फाइबर इज़ ऑफ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर लेंथ है इसका, और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका लेंथ 1 मीटर है। सप्लायर ने एक स्क्रीन प्रोवाइड किया हुआ है, दिस वन। जब हम न्यूमेरिकल एपर्चर फाइंड आउट करेंगे उस समय इसको यूज़ करेंगे। तो इस स्क्रीन में
ऑलरेडी सर्किल मार्क्ड हैं जिनका कि डायमीटर गिवन है, मेज़र भी किया जा सकता है। इन केस अगर आपको प्लेन स्क्रीन है अगर आपके पास, तो आप इस पर ग्राफ पेपर पेस्ट कर लीजिए और जो सर्किल स्पॉट फॉर्म हो रहा है उसको मार्क कर लीजिए। देन सर्किल ड्रॉ करके आप इजीली डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। एक ये स्केल प्रोवाइड किया हुआ है, दिस वन, ये मिलीमीटर सेंटीमीटर स्केल है। इस पे ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर लगा दिया जाएगा, यहाँ पर ये, ठीक है। ये एक स्केल प्रोवाइड किया हुआ है और कुछ ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, ये कॉपर वायर हैं कनेक्शन के लिए। एक ये सिलिंड्रिकल बॉडी प्रोवाइड किया हुआ है, इस पर हम फाइबर को बेंड करेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि फाइबर डेलिकेट है, अगर आपने उसको बीच में ज़्यादा मोड़ दिया तो वो ब्रेक हो सकता है। ग्लास मटेरियल का है चूँकि, तो बेंडिंग लॉस मेज़र करने के लिए आप फाइबर इसके ऊपर रैप करेंगे। ओके, एक ये मल्टीमीटर है, दिस वन, इससे हम वोल्टेज मेज़र करेंगे। क्लियर? नाउ ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर किट है, ये वाला पोर्शन फंक्शन जनरेटर बोलते हैं इसको। यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक। नीचे ये साइनसॉइडल सिग्नल दिया हुआ है, साइन वेव के फॉर्म में 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम डिजिटल सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से एनालॉग सिग्नल। क्लियर? तो ये एक इलेक्ट्रिकल वायर मैंने लगा दिया है जो कि एमीटर सर्किट पे लगाया हुआ है। एमीटर सर्किट का फंक्शन क्या है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फंक्शन जनरेटर से हम अप्लाई करेंगे उस सिग्नल को एमीटर सर्किट क्या करेगा, ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर एलईडी बल्ब लगा हुआ है। तो जो भी सिग्नल आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई किया थ्रू दिस कनेक्टिंग वायर मैंने एमीटर सर्किट से जोड़ दिया है और यहाँ पर हमें ये सिग्नल ऑप्टिकल फॉर्म में रिसीव हो गया है। ये दो पोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ऑप्टिकल फाइबर के दोनों एंड लगाए जाएंगे, फर्स्ट एंड यहाँ पर और सेकंड एंड या लास्ट एंड यहाँ पर, ठीक है। इसको बोलते हैं डिटेक्टर सर्किट। डिटेक्टर सर्किट का फंक्शन क्या है, ये जो ऑप्टिकल सिग्नल है इसको डिटेक्टर सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर लगाएंगे, ये कनेक्टिंग वायर यहाँ इंसर्ट किया और इस कनेक्टिंग वायर को हम एसी एम्पलीफायर सर्किट में लगा देंगे, ठीक है। ये जो दो टर्मिनल आप देख रहे हैं, दीज टू टर्मिनल, यहाँ पर हम डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको 3 एक्टिविटी परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड आउट करना है। सेकंड एक्टिविटी में आप बेंडिंग लॉस फाइंड आउट करना है आपको, एंड थर्ड एक्टिविटी में आपको अटेन्यूएशन लॉस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए कोई भी एक फाइबर, दोनों में से कोई भी एक फाइबर इस एलईडी बल्ब में इंसर्ट कर देंगे फर्स्ट टर्मिनल पर। जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी स्लाइड में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ये जो सिग्नल है या ये जो लाइट है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होगी इस ऑप्टिकल फाइबर से, और इसका जो आउटपुट है वो आपको सर्कुलर फॉर्म में, स्पॉट फॉर्म में रिसीव होगा। ये देखिए, तो इस तरह का सर्कुलर स्पॉट फॉर्म में जो है लाइट बाहर आएगा ऑप्टिकल फाइबर से, और जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हम चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, सर्कुलर स्पॉट बड़ा होता जाएगा इस तरह से। ओके, ठीक। तो इस ऑप्टिकल फाइबर का जो सेकंड एंड है, इसे आप इस स्केल पे लगा देंगे इस तरह से, ये आपने लगा दिया,
ठीक है। अब इस स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन है जिस पर कि ऑलरेडी सर्किल मार्क्ड है, आप जो है सबसे उस मिनिमम डिस्टेंस पे रखिए जहाँ पर लाइट सबसे छोटे सर्किल को ऑक्यूपाई कर ले। तो उस सर्किल का डायमीटर हो जाएगा कैपिटल डी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला, और ये जो लेंथ है स्केल पर ऑप्टिकल फाइबर के आउटपुट एंड से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है, इसको आप एज ए कैपिटल एल फार्मूले में प्लेस कर देंगे और आप इजीली न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट रीडिंग। सेकंड रीडिंग के लिए आप इस स्क्रीन का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, स्पॉट साइज़ बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर के आउटपुट एंड से स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जो सर्कुलर स्पॉट फॉर्म हो रहा है उसका डायमीटर बड़ा होता जाएगा। तो फिर आप इस स्क्रीन को उतना एडजस्ट कीजिए कि लाइट सेकंड वाला जो सर्किल है उसको ऑक्यूपाई कर ले। तो जो सेकंड सर्किल का डायमीटर है वो कैपिटल डी का वैल्यू, और ऑप्टिकल फाइबर के आउटपुट एंड से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल एल का वैल्यू फॉर्मूले में प्लेस कीजिए, न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसे आपको 3 से 4 डिफरेंट सर्किल के लिए आपको न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये तो फर्स्ट एक्टिविटी हो गया। सेकंड एक्टिविटी के लिए आप क्या करेंगे, जब आपको बेंडिंग लॉस मेज़र करना है, एट दैट टाइम आप इस ऑप्टिकल फाइबर को, जो सेकंड एंड है, आउटपुट एंड है, उसको यहाँ लगा देंगे, इस आउटपुट में जो सेकंड पोर्ट है वहाँ लगा देंगे। क्लियर, इस तरह से। और फाइबर आपका बिल्कुल स्ट्रेट है इस समय, ठीक है, इस तरह से। अब आप जब वोल्टेज मेज़र करेंगे इस पोर्ट पर, तो जो वोल्टेज रिसीव होगा उसको आप नोट कर लेंगे एज ए वोल्टेज व्हेन योर फाइबर इज स्ट्रेट। तो जो भी वोल्टेज रिसीव हुआ वो आप वोल्टेज नोट कर लेंगे। अच्छा, आप जो है इनपुट वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं यहाँ से, और आउटपुट वोल्टेज यहाँ मिलेगा आपको। इनपुट वोल्टेज आपको मालूम होगा तो आप आउटपुट वोल्टेज से मालूम कर सकते हैं कि फाइबर के थ्रू जो है सिग्नल में कितने लॉसेज आए। क्लियर। नाउ अब आप क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है इस पर इसको रैप कर देंगे फाइबर को। किस तरह से रैप करना है आपको, ये जो फाइबर है इस पर आप इसको एक बैंड लगा दीजिए। ये आपने सिलेंड्रिकल बॉडी लिया और इसका यूँ घुमाया, ये आपने एक बैंड लगा दिया और फिर आप इंसर्ट कर दीजिए इसको यहाँ पर। ठीक है, ये आपने एक बैंड लगा दिया है। अब आप जब इसको मेज़र करेंगे, इस तरह से बैंड लगाना है। बैंड अभी मैं पूरी तरह से नहीं लगा पा रहा हूँ। तो फिर आप जो एक बैंड लगाकर यहाँ पर सिग्नल को मेज़र करेंगे, वोल्टेज को, तो जो वोल्टेज है वो आपको प्रीवियस वोल्टेज से कम वोल्टेज रिसीव होगा। ऐसे ही आपको 2 बैंड लगाकर, 3 बैंड लगाकर, 4 बैंड लगाकर ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए जिसमें आपको सबसे पहले नोट करना है विदाउट एनी बैंड वोल्टेज का रीडिंग, देन 1 बैंड, देन 2 बैंड, देन 3 बैंड, देन 4 बैंड। तो इस तरह से 3 से 4 रीडिंग आप ले लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे फाइबर बैंड होता है जो है बैंडिंग लॉसेस सिग्नल में बढ़ते हैं। इनको बोलते हैं हम बैंडिंग लॉस। ये मैंने हाफ मीटर से शो किया हुआ है। आप जो है 1 मीटर से इसको परफॉर्म कीजिए। 1 मीटर से परफॉर्म करने में आसानी रहेगा क्योंकि आप नंबर ऑफ बैंड्स ज़्यादा लगा सकते हैं। क्लियर। तो ये सेकंड एक्टिविटी है। थर्ड एक्टिविटी, आपको अटेन्यूएशन लॉस फाइंड आउट करना है। अटेन्यूएशन लॉस के लिए, अटेन्यूएशन लॉस क्या होते हैं, फाइबर के मटेरियल की वजह से जो लॉसेज होते हैं, दीज लॉसेज आर कॉल्ड अटेन्यूएशन लॉस। तो अटेन्यूएशन लॉस के लिए आपको 2 डिफरेंट लेंथ के फाइबर चाहिए। मेरे पास हाफ मीटर और 1 मीटर का फाइबर है। आपके पास हो सकता है डिफरेंट लेंथ के फाइबर्स हों। तो आप पहले छोटे फाइबर से आप जो है वोल्टेज मेज़र कीजिए। छोटे फाइबर से जो वोल्टेज रिसीव होगा वो वोल्टेज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लेंथी फाइबर। ठीक है ना। तो जब मैं इसको 0.5 मीटर से वोल्टेज मेज़र करूँगा एक बार, और एक बार 1 मीटर फाइबर से वोल्टेज मेज़र करूँगा, तो मैं देखता हूँ रिजल्ट्स जो मुझे मिलेंगे, हाफ मीटर से मुझे वोल्टेज ज़्यादा रिसीव होगा एज़ कम्पेयर टू 1 मीटर फाइबर।
तो 1 मीटर फाइबर से मुझे वोल्टेज का वैल्यू कम मिलेगा। इट मीन्स क्लियर है कि जैसे जैसे फाइबर का लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे लॉसेज बढ़ते जाएंगे, यानी कि सिग्नल जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लॉसेज उतने बढ़ेंगे। ये जो अटेन्यूएशन लॉस होते हैं वो फाइबर के मटेरियल की वजह से होते हैं, जिसमें कि स्कैटरिंग, एब्जॉर्प्शन, फाइबर का मटेरियल भी कुछ सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारे लॉसेज मिलाकर बोलते हैं इनको अटेन्यूएशन लॉस। वोल्टेज मेज़रमेंट आप मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं और CRO कनेक्ट करके भी आप जो है वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। CRO पे आप विजुअलाइज कर पाएंगे सिग्नल को, इनपुट सिग्नल चेक कर लीजिए और सिग्नल में जो लॉसेज होंगे वो आपको जो है विजुअलाइज होंगे, दिखेंगे भी, और आप वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं CRO के थ्रू। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये किट फॉर्म में है। मार्केट में एक ऑप्टिकल बेंच के फॉर्म में भी सेटअप अवेलेबल है, जिसमें डिफरेंस ऑप्टिकल सोर्स का है। ये ऑप्टिकल सोर्स यहाँ पर हम LED बल्ब यूज़ कर रहे हैं। उस सेटअप में जो ऑप्टिकल सोर्स होता है वो डायोड लेज़र होता है, लेज़र डायोड यूज़ करते हैं उसमें। और फंडामेंटल दोनों ही सेटअप के सेम हैं। आप उस सेटअप से भी न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल, बेंडिंग लॉस, अटेन्यूएशन लॉस ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्टिकल मीटर दिया रहता है जिसमें कि आप इंटेंसिटी मेज़र करते हैं। यहाँ ये किट फॉर्म में है, तो इसमें ये फैसिलिटी है कि आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस किट में ये शो किया गया है कि पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया है, देन ऑप्टिकल सिग्नल को दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया है, और फिर सिग्नल को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि उसमें कितने लॉसेज हैं, कैसे लॉसेज हैं, किस किस तरह के लॉसेज हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों सेटअप्स में। ओके।